नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्राइम इंडिया और मैं हूं अहमद अंसारी। आज बात कर्नाटक में हिजाब और जनेऊ विवाद से जुड़े एक बड़े फैसले की, जिसने छात्रों और अभिभावकों के बीच नई उम्मीद जगाई है। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद अब हिजाब पहनने वाली छात्राएं दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं इस फैसले से उन परिवारों को भी राहत मिली है जिनके बच्चों को परीक्षा केंद्रों या संस्थानों में धार्मिक प्रतीक पहनने से रोका गया था। दरअसल मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार द्वारा सिर ढकने वाले हिजाब को अनुमति दिए जाने के बाद कई छात्राओं ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से शिक्षा और धार्मिक पहचान के बीच फंसे छात्रों के लिए यह फैसला एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। यह विवाद पहली बार तब सुर्खियों में आया जब कर्नाटक के कई कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में आने से रोक दिया गया था। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि राज्य भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और इसी विवाद के दौरान एक नाम देश भर में चर्चा का विषय बन गया, मुस्कान खान। मंड्या के कॉलेज में मुस्कान खान ने हिजाब विरोधियों के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें हिजाब गर्ल कहा जाने लगा। उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए और वे इस पूरे विवाद का चेहरा बन गईं। और अब सरकार के नए फैसले के बाद मुस्कान खान ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि शिक्षा उनका अधिकार है और धार्मिक पहचान के कारण किसी छात्र को पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मामला सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं रहा। अब दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से उन परिवारों को भी उम्मीद मिली है जिनके बच्चों को धार्मिक प्रतीक पहनने से रोका गया था। दक्षिण भारत में जनेऊ को जनीवारा कहा जाता है। कई छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि कुछ परीक्षा केंद्रों और संस्थानों में छात्रों को जनेऊ पहनकर प्रवेश नहीं दिया गया। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया आनंद एस तीर्था का। आनंद को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा केंद्र में जाने से पहले अपना जनेऊ उतारने के लिए कहा गया था। अब उनकी मां स्वर्णा तीर्था कहती हैं कि उनके बेटे ने जो मानसिक तनाव झेला वे किसी भी छात्र को नहीं झेलना चाहिए। सुवर्णा तीर्था का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अगर किसी छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है तो किसी छात्र को जनेऊ पहनने से क्यों रोका जाए। ये मामला अब सिर्फ ड्रेस कोड का नहीं बल्कि व्यक्तिगत आजादी और संवैधानिक अधिकारों का बन चुका है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने और उनका पालन करने की आजादी देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड धार्मिक स्वतंत्रता ऊपर हो सकता है। हिजाब समर्थकों का कहना है कि हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आस्था का एक हिस्सा है। वहीं यूनिफॉर्म समर्थकों का तर्क है कि संस्थानों में एक समान ड्रेस अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए जरूरी है। कर्नाटक का हिजाब विवाद अदालत तक भी पहुंचा था। इस मामले ने राष्ट्रीय बहस भी छेड़ दी थी कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब सरकार के नए रुख के बाद एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब उनकी मां स्वर्णा तीर्था का कहना है कि उनके बेटे ने जो मानसिक तनाव झेला वे किसी भी छात्र को नहीं झेलना चाहिए। स्वर्णा तीर्था का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अगर किसी छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है तो किसी छात्र को जनेऊ पहनने से क्यों रोका जाए।
ये मामला अब सिर्फ ड्रेस कोड का नहीं बल्कि व्यक्तिगत आजादी और संवैधानिक अधिकारों का बन चुका है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने और उसका पालन करने की आजादी देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड धार्मिक आजादी से ऊपर हो सकता है? हिजाब समर्थकों का कहना है कि हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आस्था का एक हिस्सा है। वही यूनिफॉर्म समर्थकों का तर्क है कि संस्थानों में एक समान ड्रेस अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए जरूरी है। कर्नाटक का हिजाब विवाद अदालत तक भी पहुंचा था। इस मामले ने राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब सरकार के नए रुख के बाद एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आजादी की जीत बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप मान रहे हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर किसी छात्र या छात्रा को धार्मिक पहचान के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो वे पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चिंता की बात है। अब इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवादों का समाधान संवाद और संवेदनशील नीति से ही निकल सकता है। कर्नाटक के इस फैसले के बाद अब कई छात्राएं कॉलेज लौटने की तैयारी भी कर रही है। परिवारों को उम्मीद है कि आने वाले समय में किसी भी छात्र को हिजाब, जनेऊ या किसी अन्य धार्मिक प्रतीक के कारण शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल मुस्कान खान जैसे कई छात्रों के लिए ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि अधूरी पढ़ाई पूरी करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और वहीं इस पूरे विवाद का सबसे मानवीय पहलू भी है, शिक्षा किसी भी बहस से बड़ी है। तो कर्नाटक सरकार के इस फैसले से एक बार फिर धार्मिक आजादी, शिक्षा और समानता पर नई बहस छेड़ दी है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।